हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम प्रीवियस ईयर का सीटेट का प्रश्नोत्तर के समाधान के लिए आए हैं। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़कर उसमें जो कठिनाई है उसको बताएंगे गद्यांश के माध्यम से। देखिए, ये गद्यांश लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। अधो का अर्थ होता है नीचे, अधोलिखितम माने नीचे लिखे गए, गद्यांशम माने गद्यांश को, पठित्वा माने पढ़कर, प्रश्ना नाम प्रश्नों का। ये 91 से 99 है। विकल्पात्मक तुरेभ्य उचिता नाम उत्तरम। विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों से उचित उत्तर को चित्वा माने चुनकर लिखो। वाग्भट कहता है, वाग्भट प्रख्यात प्राचीन वैद्य राजा। वाग्भट प्रख्यात प्राचीन वैद्य राज थे। वैद्यकीय शास्त्र में इनकी महती भूमिका है। स सिंध प्रांते जन्म अलभत। सिंध प्रांत में उनका जन्म हुआ। सिंध प्रांत में उनका जन्म हुआ। स्व आसित 5वें शतके, 5वीं शताब्दी में। तेन आयुर्वेद शास्त्रे विपुलम संशोधनम कृतम। तेन मतलब उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र में विपुलम, विपुल का अर्थ भी पूछता है। विपुल माने बहुत, जैसे भृशम माने बहुत, उसी तरह विपुलम माने बहुत संशोधन किया। तेन कृतम का अर्थ हुआ उन्होंने किया। तेन लिखितस्य उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है अष्टांग संहिता। वाग्भट ने एक ग्रंथ लिखा जो वैद्यकीय शास्त्र का वह ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है अष्टांग संहिता। आद्यापि स ग्रंथ प्राणभूता मन्यते। आज भी वह ग्रंथ प्रमाण सहित माना जाता है। तिबेततः रामेश्वरम पर्यंतम, तिब्बत से लेकर रामेश्वर पर्यंत तक तस्य कीर्ति प्रसरिता, उनकी कीर्ति फैल गई। वैद्यराज की कीर्ति, उनके ग्रंथ के कारण वैद्यराज की कीर्ति तिब्बत से लेकर रामेश्वर तक फैल गई। तो एतम ग्रंथम अधिकृत्य माने के बारे में, ये अधिकृत्य शब्द आता है। अधिकृत्य का अर्थ होता है के बारे में। जहाँ भी आए अधिकृत्य, उसका अर्थ के बारे में लगाइएगा। अधिकृत्य के पहले द्वितीय विभक्ति लगाइएगा। जैसे राम के बारे में रामम अधिकृत्य, मोहन के बारे में मोहनम अधिकृत्य है। चले उसी तरह ग्रंथ के बारे में ग्रंथम अधिकृत्य, ग्रंथ को लेकर अद्य यावत अभी तक, यावत माने तक होता है। 29 भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा संति। 29 भाष्य विवरण, उस पर टीका टिप्पणी वाला ग्रंथ 29 है। नहीं, ये अष्टांग संहिता पर 29 भाष्य विवरण लिखे गए हैं अभी तक ना। एकदा धन्वंतरी व्यचिंतित, एक बार धन्वंतरी सोचने लगे कि पृथ्वी तले विद्यमानानां विविधानां वैद्यानां परीक्षा करने, इस पृथ्वी पर विद्यमान विविध वैद्यों की, विविध डॉक्टरों की परीक्षा करनी चाहिए। तो इति अतः तेन शुकस्य रूपम धृतम, शुक का रूप तेन धृतम, जैसे हमने बताया तेन कृतम उन्होंने किया, तेन लिखितम उन्होंने लिखा, तेन धृतम उन्होंने रूप ध लिया। न तेन धृतम किसका? तो शुकस्य रूपम, तोता का रूप उन्होंने धारण किया। कौन? धन्वंतरी तोता का विवेश बनाकर जो है आए। स्व एकम एव प्रश्नम त्रिवारम
उच्चार्य वैद्यान पृष्ठवान। एक ही प्रश्न को 3 बार उच्चारण करके उन्होंने पूछा। हाँ, क्या पूछा? सब प्रश्न आसित। वो प्रश्न क्या था? को रुका को रुका को रुका, यही को रुका को रुका को रुका, है ना। इसका सबसे पहले संधि विच्छेद जानिए। कह जोड़, अंग्रेजी का यस जो देख रहा है उसकी जगह पर अ लिखिए। जहाँ भी आपको अंग्रेजी का यस जैसा आ जाए उसकी जगह अ लिखा जाता है। तो कह जोड़ विसर्ग संधि से लेते हैं, तो कह जोड़ और का, कह जोड़ और का। और का अर्थ होता है स्वस्थ, और मीन्स स्वस्थ। तो को और का अर्थ हो जाएगा कौन स्वस्थ है। ये कौन स्वस्थ है, ऐसा प्रश्न उन्होंने 3 बार पूछा। एक प्रश्नम उच्चार्या को रुका वैद्या विविधानि उत्तराणि दत्तवन्तः। वैद्यों ने विविधानि विविध प्रकार के उत्तर दिए। तू सुदीर्घम उत्तरम दत्तवन्तः, बहुत बड़ा बड़ा भी उत्तर दिए न। किंतु कस्यापि उत्तरे न धन्वंतरी न संतुष्ट, किसी के उत्तर से धन्वंतरी संतुष्ट नहीं हुए। अन्ते सूकः वाग्भटम प्रति आगतः। अंत में वह तोता, धन्वंतरी जो तोता का भेष बनाए हुए थे, तोता के रूप में वाग्भट प्रति, वाग्भट की ओर आए। प्रति मने ओर होता है, और इसके पहले द्वितीय विभक्ति लगता है। जैसे गांव की ओर ग्रामम प्रति, नगर की ओर नगरम प्रति, वाग्भट की ओर वाग्भटम प्रति। वाग्भट स्नानार्थम नदी तीरे गच्छति। वाग्भट स्नान करने के लिए नदी तीरे, नदी किनारे जा रहे थे। गच्छति अस्म, जब प्रेजेंट में गच्छति अस्म लगा दे रहेंगे तो ताथा तिथि अर्थ हो जाता है। जा रहे थे, जाता था। शुक रूपधारी धन्वंतरी मार्गी स्थितस्य। और तोते के रूप धारण करके धन्वंतरी जो है मार्ग में बैठ गए। एकस्य वृक्षस्य शाखायाम, एक वृक्ष के डाली पर बैठ गए। तेन वाग्भट्टा त्रिवारम। अब वाग्भट्ट से उन्होंने, जब वाग्भट्ट आ रहे थे रास्ते में, तो 3 बार प्रश्न किया। को रुका को औरू का, कौन स्वस्थ है कौन स्वस्थ है कौन स्वस्थ है। वाग्भटे न ज्ञातम यत्। वाग, देखिए ज्ञातम माने ज्ञात हुआ, जैसे पहले ही बताया। तेन कृतम, उसने किया। राम ने किया, रामेन कृतम। मोहन ने किया, मोहनेन कृतम। मोहन ने लिखा, मोहनेन लिखितम। तो उसी तरह इसका अर्थ आप लगाएंगे। वाग्भटे ने ज्ञातम, वाग्भट ने जान लिया। ज्ञातम ने ज्ञात हो गया उन्हें, है ना। वाग्भट्टा त्रिवारम, हाँ जन। ये सा न सामान्य पक्षी, ये सामान्य पक्षी नहीं है, ये विशिष्ट पक्षी लगता है। वाग्भट ने अपने मन में विचार किया। स्वपक्षिणम नमस्कृतवान। वाग्भट ने उस पक्षी को नमस्कार किया। याद रखिए, धन्वंतरी वो तोता के रूप में, सूक के रूप में जो है ये प्रश्न उन्होंने किया है। कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि धन्वंतरी किस रूप में आए, तो सुकस्य रूपम, सुक के रूप में आए। पक्षी ने सत्कारे न फलानी, उस पक्षी ने सत्कार में उन्हें फल प्रदान किया। यानी उस तोता ने वाग्भट को फल दिया। अब तोता बोला क्या? आदौ माने पहले, उत्तरम दातव्यम, पहले उत्तर दीजिए।
उत्तरम दातव्यम, पहले उत्तर दीजिए। यदि उत्तरम तृप्तिकरम स्यात्, यदि उत्तर संतोषजनक हुआ, मन को तृप्त करे, तरी अहम उपहार, तब ये मैं उपहार स्वीकार करूंगा। अब वाग भट्टा क्षण मात्रम चिंतितवान, वाग भट्ट थोड़े देर के लिए सोचे। त्रयानाम प्रश्नानाम एकम एवं उत्तर स, अब तीनों प्रश्नों का उन्होंने उत्तर एक शब्द में दिया। जैसे उन्होंने 3 बार कहा को औरू का, को औरू का, को औरू का, उसी तरह उन्होंने एक शब्द में 3 बार बोला। क्या बोला? हित भुक, मित भुक, उष्ण भुक। हित भुक, हित भुक है, मित भुक है, उष्ण भुक। हित भुक हितकारी खाने वाला, हितकर चीज को खाने वाला हित भुक कहते हैं। भुक जिसमें लग जाता है उसका अर्थ होता है, संस्कृत में अर्थ होता है भुंकते, हिंदी में होता है खाता है। तो भुक मीन्स हो जाएगा खाने वाला। उसको आप तोड़ कर लिखिएगा तो भूंक के जगह पर भूंकते लिखिएगा। भूंकते माने जो खाता है। तो क्या खाता है? तो हित भूख है, तो हित भूख का अर्थ हुआ हितकर चीज खाने वाला। दूसरा है मित भूख। मित भूख, देखिए मित शब्द आपको मित व्ययी शब्द आता है। मित व्ययी किसको कहते हैं? कम जो खर्चा करता है उसको मित व्ययी कहते हैं। उसी तरह यही मित मीन्स कम, यहाँ मित का अर्थ कम होगा। कहता है मित भूख, कम खाने वाला। मित भूख का अर्थ कम खाने वाला, यानी अल्प खाने वाला। और मित भूख, उष्ण भूख, उष्ण माने होता है गर्म, तो गर्म, उष्ण भूख का अर्थ होता है गर्म खाने वाला। ये जो है ना भूख शब्द जिसमें जुटता है वह उपपद समास हो जाता है, उसमें उपपद समास। जैसे इसका बिगड़ा होगा कि उष्णम भुंकते इति उष्ण भुक, उष्णम भुंकते जो गर्म चीज खाता है। हितम भुंकते इति हित भुक, मितम भुंकते इति मित भुक जो कम खाता है। इसी तरह उपपद समास में आपको अंत में गह रहेगा, तो गह का जो है गच्छति, जैसे उर्गह दे देता है तो उर्सा गच्छति इति उर्गह। कार शब्द दे देता है कुंभम करोति इति कुंभकार। खेचर, चर आ जाएगा तो खेचरती थी, खेचर, ये सब उपपद समास है। इसलिए तीनों हित भूख, मित भूख और उष्ण भूख, ये तीनों उपपद समास है। बान भटस्य उत्तरेण सुकस, अब बान भट्ट के उत्तर से वह तोता संतुष्ट हो गया। स उपहारम, उसने उपहार स्वीकार करके ततः निर्गच्छत, वहां से निकल पड़े। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम इसी का प्रश्न जो है बोर्ड पर लिखे हैं, इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो तो सबसे पहले हमने प्रश्न है, इस जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसका प्रश्न हमने यहाँ पर यहाँ 91 से लिखा है कि अष्टांग संहिता ग्रंथाधारेण कति भाष विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा। ये अष्टांग संहिता, अष्टांग संहिता ये आयुर्वेद का जो है एक ग्रंथ है, वैद्यकीय शास्त्र का ग्रंथ है। ग्रंथ है ग्रंथाधारेण माने ग्रंथ रचना करने वाले। कति, कति का अर्थ होता है कितने। कति भाष विवरण ग्रंथा, कितने भाष विवरण ग्रंथ प्रसिद्ध है, उस पर कितने टीपा टिप्पणी लिखे गए हैं, वैसा ग्रंथ। तो 29 देता है कि 29
उसमें आपने पढ़ा 29 होगा, तो कहता है एक कति भाष विवरण, तो 29 लिखेंगे। भाष विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा। 92 क्वेश्चन में देखिए, वैद्यानां परीक्षा कर्तुम, वैद्यों की परीक्षा कर्तुम मने परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए। धन्वंतरिना, ये धन्वंत देखिए, जिसकी अंत में ना आ जाए वो तृतीया विभक्ति होती है, उसका अर्थ हो जाएगा से या के द्वारा। जैसे कविना, कवि से, साधुना, साधु से, मुनिना, मुनि से। तो जिसके अंत ना आ गया तो धन्वंतरिना, धन्वंतरी से। वैद्यों, वैद्या नाम परीक्षा, वैद्यों की परीक्षा कर्तुम, ये वैद्या नाम है। जैसे बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन बाल का नाम हुआ और उसका कारक चिन्ह का कि के होता है, तो बालका नाम का अर्थ हुआ बालकों के। तो उसी तरह वैद्या नाम का अर्थ हुआ वैद्यों के। वैद्यों की परीक्षा करने के लिए धन्वंतरी ना, धन्वंतरी से। किस धन्वंतरी ना, धन्वंतरी ने कस्य रूपम धृतम, धन्वंतरी ने किसका रूप धारण किया। कस्य रूपम, कस्य माने किसका, रूपम, धृतम माने धारण किया। आपको पहले बता दिए हैं, आप तृतीया विभक्ति लगाइए और उसमें कत प्रत्यय जोड़ दीजिए, आप नपुंसक लिंग एक वचन कर दीजिए। जैसे रामेण पठितम, राम ने पढ़ा। रामेण ज्ञातम, राम ने जान लिया। रामेण धृतम, राम ने धारण कर लिया। वैसे जो है मैं तो यहाँ धन्वंतरी ना, धन्वंतरी ने रूपम धृतम, धन्वंतरी ने धारण किया। कस्य रूपम, किसका रूप धारण किया। तो आपने गद्यांश में देखा कि सुकस्य रूपम, तो कस्य के जगह पर आंसर होगा सुकस्य, तो तोता का रूप धारण किया, इसका आंसर होगा सुकस्य, तोता का। तीसरा है कोरुक इति संधि छेद, ये कोरुक है, तो कोरुक कह जोड़, ये अंग्रेजी का ये साकार जो है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। अंग्रेजी के ये साकार से लिखा जाता है लेकिन बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। यह अवग्रह चिन्ह आधा अ होता है। तो कहीं भी आपको ये साकार का आ जाए तो संधि विच्छेद में एस को हटा दीजिएगा, उसकी जगह अ लिखिएगा। एस हटाकर अ लिखना है, तो इसका हो जाएगा कह जोड़ अरुक, कह जोड़ अरुक, कह जोड़ अरुक। अरुक का अर्थ होता है स्वस्थ, स्वस्थ को अरुक बोलते हैं। तो कहता है हाँ, कस्य रूपा को रुक, संधि विच्छेद हो गया, कह जोड़ अरुक। 94 क्वेश्चन है, हित भोक्त मित भोक उष्ण भोक इति वाक्य मित शब्दस्य अर्थ। अब 3 है, हित भूख है, मित भूख है, उष्ण भूख है। इति वाक्य मतलब इस वाक्य में, इति वाक्य मित शब्दस्य, मित शब्द का अर्थ क्या है। मित शब्द का, मित मान मित व्यय से याद कीजिए, मित व्यय कम खर्च करने वाला, यानी मित का अर्थ होगा कम। आई सारे में भूख लगा हुआ है, भूख का अर्थ हो जाएगा खाने वाला, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा हित भूख, हित कर खाने वाला, मित भूख कम खाने वाला, उष्ण भूख गर्म खाने वाला। अब इस वाक्य में मित शब्द, मित शब्द का, तो मित मतलब कम खाने वाला, तो कम इसका आंसर होगा। जो अल्प रहेगा तो अल्प देंगे, न्यून रहेगा तो न्यून देंगे। जो उसमें ऑप्शन में दिया है अल्प शब्द दिया हुआ है तो अल्पम देंगे हम। आइए, कहता है वैद्य परीक्षायाम कह उत्तीर्ण, वैद्यों की परीक्षा में कह उत्तीर्ण कौन पास हुआ, तो वाग्भट पास हुए, वाग्भट पास हुए। कह उत्तीर्ण वाग्भट उत्तीर्ण। तिब्बत देशात रामेश्वर पर्यंतम कस्य प्रसिद्धि आसी, तिब्बत देश से लेकर रामेश्वर पर्यंत, पर्यंतम माने तक हो जाएगा,
तिब्बत देश से रामेश्वर पर्यंतम, रामेश्वर पर्यंत तक, रामेश्वर तक कस्य प्रसिद्धि, किसकी प्रसिद्धि थी? वाग्भटस्य, वाग्भट की प्रसिद्धि थी, वाग्भट की प्रसिद्धि थी। उष्णभुक इति समास्य पद विग्रह, उष्णभुक इति समस्त पदस्य, इस उष्णभुक का समस्त पदस्य विग्रह कथम स्यात्, विग्रह क्या होगा? समास में विग्रह पूछता है। जैसे गंगा, गंगा जलम यह समास है, गंगा यह जलम यह विग्रह हुआ। हिंदी में गंगा जलम, गंगा जल समास हुआ, गंगा का जल अर्थ जो लिख रहे हैं हम वह विग्रह हो गया। उसी तरह इस उष्णभुक का अर्थ होगा गर्म जो खाता है। भुक माने भुंकते, इसकी क्रिया, भुक से क्रिया बनेगा भुंकते, भुंकते इति भुंकते, तो उष्णम भुंकति इति, उष्णम भुंकते इति, ये इसका विग्रह होगा। और जो है यह जो है उपपद समास कहलाता है। उपपद समास, उपपद समास का पता ही इति आता है। जैसे खेचर, खे माने आकाश, तो खेचरति इति खेचर, दिनकरः दिनम करोति इति दिनकरः, निशाकरः निशाम करोति इति निशाकरः, दिवाकर दिवा करोति इति दिवाकर, ये सारे के सारे जो है आपका उपपद समास है। उसी तरह भूख शब्द जिसके अंत में आ जाए वो भी उपपद समास है, लेकिन भूख जिसके अंत में आ जाए उसको क्रिया में विग्रह में भुंकते लिखिएगा, भुंकते, उष्णम भुंकते इति उष्ण भूख, यही आपका विग्रह हुआ। कस्मिन् क्षेत्रे वाग्भटा प्रसिद्ध आसीत, कहता किस क्षेत्र में वाग्भट प्रसिद्ध थे, किस क्षेत्र में? तो वैदिकीय शास्त्र में। अब इसमें जो है, अब इसमें जो क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन जो है देखें, कहता है उस कस्मिन् क्षेत्रे, चार ऑप्शन दिया हुआ है। व्याकरण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वाणिज्य क्षेत्र है, वैदिकीय क्षेत्र है। तो वैदिकीय क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि थी, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका सही होगा, वैदिकीय क्षेत्र। अष्टांग संहिता इति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ, ये अष्टांग संहिता, ये अर्थ हुआ अष्टांग संहिता इति, अष्टांग संहिता यह कस्य शास्त्रस्य, किस शास्त्र का, कस्य माने किस, शास्त्रस्य माने शास्त्र का, ग्रंथ किस शास्त्र का ग्रंथ है। तो किस शास्त्र का आप जानते हैं कि वैदिकीय शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। तो इसमें ऑप्शन में आयुर्वेद नहीं दिया है, वैदिकीय शास्त्र से है तीसरा, तो इसका आंसर जो होगा आपका तीसरा होगा। अब जो है, अब क्वेश्चन ने आगे जो है जो हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये श्लोक दिया हुआ है, और श्लोक दे, एक गद्यांश हो गया आपका, पद्यांश भी दे देता है, श्लोक अर्थ आसान देता है, और श्लोक का अर्थ जानिए, और उससे जो क्वेश्चन आता है उसको हल कीजिए, वह पद्यांश है। तो आइए देखते हैं, देखिए कितना आसान श्लोक है, वीडियो को अंत तक बनाए रखिए। देखिए, अश्रद्धा परमं पापम, अश्रद्धा एक श्रद्धा होता है, अश्रद्धा का उल्टा अश्रद्धा होता है, और जिसमें लगता है वो नय्य समास होता है, यह श्रद्धा नय्य समास है। तो जहाँ श्रद्धा का अभाव होगा उसको अश्रद्धा कहेंगे, जहाँ श्रद्धा नहीं हो उसको अश्रद्धा। तो अश्रद्धा से क्या होता है, परमम पापम, अश्रद्धा जो है, श्रद्धा का अभाव जो है बहुत बड़ा पाप है, परमम पापम बहुत बड़ा पाप है, छोटा मोटा नहीं। श्रद्धा पाप प्रमोचनीय, श्रद्धा जो है पाप को नाश करने वाली होती है, प्रमोचनी नाश करने वाली होती है। जहाति पापम श्रद्धावान, जहाति माने छोड़ना, श्रद्धावान व्यक्ति जो है जहाति पापम पाप को छोड़ देता है। जिसमें श्रद्धा है तो उसके पास तो पाप रहेगा नहीं,
इस श्लोक के अनुसार। तो कहता है श्रद्धावान व्यक्ति पापम जहाती, श्रद्धावान व्यक्ति पाप को छोड़ देता है। इसमें एक लाइन छूटा हुआ है ना, श्रद्धावान व्यक्ति पाप को छोड़ देता है। सर्पो जीर्ण मीव त्वचा, ये लाइन छूट गया हुआ है। सर्पो जीर्ण मीव त्वचा, जैसे सांप अपना केंचुल को छोड़ देता है, उसी तरह श्रद्धावान व्यक्ति पाप को छोड़ देता है। पूछेगा कैसे छोड़ता है, तो जिस तरह सांप अपने केंचुल को छोड़ता है, उसी तरह श्रद्धावान व्यक्ति पाप को छोड़ता है। यहाँ जो है श्रद्धावान व्यक्ति की तुलना सांप से किया गया है। तो याद रखिए, जिससे तुलना करके आप बात करेंगे, चाहे कोई काम करते हैं, जिससे भी आप तुलना करते हैं, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। उपमा, अब आगे आइए, तब फिर आगे हम बढ़ेंगे। कहता है दूरे अपि सजना भांति, दूरे अपि माने दूर से भी, सज्जन लोग भांति माने चमकते हैं, दूर से ही सज्जन लोग माने पहचाने जाते हैं, दूर से ही वे चमकते हैं। भांति माने चमकते हैं, दूर से ही चमकते हैं। कैसे की, फिर इनका तुलना की गई है। देखिए, कहता है हिमवत नग सन्निभा, हिमवत माने हिमालय के, नग मीन्स पर्वत, हिमालय के पर्वत के, सनिभा कहते हैं के समान को। तो हिम्मत जोड़ नग जोड़ सन्निभा, स्वम जोड़ निभा सन्निभा। तो नग माने पर्वत, हिम्मत माने हिमालय, हिमालय पर्वत के समान, हिमालय पर्वत के समान सज्जन लोग दूर से ही भांति चमकते रहते हैं। असंतो नैव दृश्यन्ते, लेकिन असंत कहते हैं दुर्जन लोग को, लेकिन दुर्जन लोग नैव दृश्यन्ते, दृश्यन्ते माने दिखाई पड़ते हैं, दुर्जन लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि क्षिप्ता सरा यथा, देखिए सरा शब्द है, इसका बाण हम कहते हैं, बाण बोलते हैं, बाण। रात्रि क्षिप्ता, क्षिप्त माने फेंका हुआ, जैसे रात में बाण को फेंका जाता है, बाण चलाया जाता है, तो रात में कौन देखता है, उसी तरह दुर्जन लोग उन रात में चलाए गए बाण के समान दिखाई नहीं देते हैं। आगे अगला श्लोक में देखिए, भक्तिर्देवे मतिर्धर्मे, हर जन्म में कहता है व्यक्ति को भक्तिर्देवे, देव में ईश्वर में भक्ति हो, भक्ति देवे, भक्ति ऊपर रेफ है तो विसर्ग कर देंगे, भक्ति जोड़ देवे, देवता में, देव शब्द का सप्तमी एक वचन देवे होता है, अर्थ होगा में, तो देवे देवता में माने ईश्वर में, ईश्वर में भक्ति हो। अधर्मे मति, अधर्म में बुद्धि हो, मति माने बुद्धि, त्यागे शक्ति, त्याग में शक्ति हो। श्रुतौ, शास्त्र सुनने में, श्रुतौ का अर्थ होगा शास्त्र के वचन सुनने में, रति माने प्रेम हो। तो ईश्वर में भक्ति, धर्म में बुद्धि, और त्याग में शक्ति, और शास्त्र सुनने में प्रेम हो। दया सर्वेषु भूतेषु, और सभी भूत, भूत का अर्थ होता है प्राणी, याद है, भूत माने प्राणी, नहीं याद होते यार, भूत माने प्राणी, यहाँ प्राणी होगा, भूतेषु माने प्राणियों में, किस प्राणियों में, तो सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में दया स्यात्, दया होना चाहिए ना, दया होना चाहिए। जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में, हर जन्म में सभी प्राणियों में दया होनी चाहिए।
आगे श्लोक है, आयुष क्षण एको अपी, आयु का एक क्षण भी सर्वरत्न न लभ्यते, सभी रत्नों से। देखिए रत्न जोड़ न, ऊपर एफ है, विसर्ग लगाकर जोड़ लगा दीजिए। जैसे निर्धन, ऊपर एफ है ध पर, हम उसके पहले विसर्ग लगा देंगे, निह जोड़ धन निर्धन, निह जोड़ मल निर्मल। उसी तरह यहाँ पर रत्न जोड़ न। बालक का तृतीया बहुवचन में बालकई होता है, उसका अर्थ होता है से, बालकों से। तो रत्नई का अर्थ होता रत्नों से। हीरा जवाहरात मूंगा ये सब रत्न है। तो सर्व रत्न, सभी रत्नों से न लभ्यते, नहीं प्राप्त, लभ्यते माने नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा वाक्य जाए। न लभ्यते नहीं पाया प्राप्त किया जा सकता है, न शक्यते नहीं किया जा सकता है, न दृश्यते नहीं देखा जाता है, ऐसा अर्थ लगाएंगे। तो आयु का एक क्षण भी संसार के सभी रत्नों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चाहे कितना भी हो, धनी हो, वो चाहे आयु का एक क्षण हम सुने हीरा जवाहरात से हम ले ले, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। स्व ये न नियते वृथा, उस क्षण को जो व्यक्ति वृथा मने नियते, वृथा नियते बेकार गंवा देता है, तो वह व्यक्ति कैसा होता है जानते हैं? अगला श्लोक है, प्रमादा सुमान हो, सुमान होता है। सुमान कहते हैं बहुत बड़ा गलती को सुमान कहते हैं। प्रमादा वह व्यक्ति बहुत बड़ा गलत करने वाला होता है, बहुत बड़ा प्रमादी होता है, बहुत बड़ा लापरवाह होता है। प्रमादा मन लापरवाह होता है। कौन लापरवाह होता है? तो जिसने आयु का क्षण जो है व्यर्थ में जो गंवा देता है, वह व्यक्ति प्रमाद होता है। अगला श्लोक 5वां देखे, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा। स्वभाव न उपदेश, ये नोपदेशेन, ये गुण संधि है, न जोड़ उपदेशेन, उपदेशेन माने उपदेश से, और न माने नहीं। स्वभाव जो होता है मनुष्य का, वो उपदेश से कर्तुम अन्यथा, अन्यथा माने बदला दूसरा, स्वभाव को उपदेश से बदला नहीं जा सकता है। मनुष्य का जो स्वभाव होता है उसको उपदेश से बदला नहीं जा सकता है। कहने का भाव यह है। आगे सुतप्तमपि पानीयम, पानी को पानी जल बोलते हैं, और सुतप बहुत गर्म किया हुआ भी पानी पुनर्गच्छति शीतम, बाद में वह ठंडा हो जाता है। तो उसी तरह उपदेश से हम लगातार बार बार उपदेश देकर उसका स्वभाव परिवर्तन करना चाहे, लेकिन बाद में वह ज्यों का त्यों ही रह जाता है। तो स्वभाव को उपदेश से नहीं बदला जा सकता है, उसी तरह बदला नहीं जा सकता है जैसे गर्म किया हुआ पानी जो है पुनः ठंडा हो जाता है, उसी तरह जो है उसका जो है ना स्वभाव पर पड़ा हुआ उपदेश भी ठंडा हो जाएगा बाद में। आगे है, दुर्जना सुजनिम कर्तुम मननापि न शक्यते, यत्ने नापि न शक्यते। सुजनी, सुजनी मने सज्जन, दुर्जन को सुजनी कर्तुम, दुर्जन को सज्जन बनाने को सुजनी कर्तुम कहेंगे। दुर्जन को सज्जन जब बनाते हैं ना तो सुजनी कर्तुम। हाँ, यत्ने नापि न शक्यते माने प्रयत्न होने पर भी, यत्ने न जोड़ अपि, प्रयत्न होने पर भी दुर्जन को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। लाख प्रयत्न कीजिए, दुर्जन जल्दी सज्जन नहीं बनेगा। आगे संस्कारेण अपि लसुनम क सुगंधि करिष्यति। संस्कारेण जोड़ापी माने संस्कार से,
संस्कार से भी, लहसुन माने लहसुन, जो लहसुन सब्जी वगैरह में लगता है लहसुन, तो कोई चाहे कि लहसुन को संस्कार से ना सुगंधिम करिष्यति, उसको सुगंधित कर दें, ये संभव है नहीं। संस्कार से कभी भी लहसुन को सुगंधित बनाया नहीं जा सकता है, चाहे जितना प्रयत्न। उसी तरह जैसे संस्कार से लहसुन को सुगंधित नहीं बनाया जा सकता है, वह उसमें दुर्गंध ही रहेगा, उसी तरह कहता है कि लाख प्रयत्न करने पर भी दुर्जन को सज्जन नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखिए, अब है ये श्लोक का अर्थ हम बता दिए, समझ में आ गया होगा। अब जो है इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसका हल कीजिए। सजना नाम तुलना, देखिए सजना नाम आ गया, जब भी नाम आ जाए उसका कारक चिन्ह अर्थ हिंदी में के लगाइएगा, अब बहुवचन में लगाइएगा। नाम जिसमें आ जाए वो, जैसे बालका नाम छात्रा नाम छात्रों के, बालका नाम बालकों के, जना नाम लोगों के, तो सजना नाम तुलना, सजनों की तुलना केन सह कृता अस्ति, किसके साथ किया गया है। सज्जनों की तुलना किसके साथ की गई है, तो उसमें इसका जो है ना ऑप्शन देकर हम बताते हैं। क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन जो है 4 दिया हुआ है। सर्फ है, हिमालय है, सर्वरत्नानी है और पानीयम है, पानी है। तो पहला श्लोक में आप, पहला नहीं दूसरा श्लोक में देखिए, दूरी अपनी सजना भांति, दूर से ही सज्जन लोग चमकते हैं, किसके समान, हिमवत, हिमालय पर्वत के समान। तो इसमें तो हिमालय शब्द दिया है, इसलिए ये दूसरा आंसर आपका होगा कि सज्जनों की तुलना हिमालय से किया गया है। तीसरा अगला क्वेश्चन है, दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते। कहता दया सर्वेषु माने सभी, भूत माने प्राणी, सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, सर्वेषु बालकेषु सभी बालकों में, सर्वेषु छात्रेषु सभी छात्रों में, ऐसा अर्थ लगाएंगे। तो सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में, इति कामना कदा पर्यंतम, सभी प्राणियों में दया हो, सभी प्राणियों में दया हो, यह कामना हो, दया की कामना, कदा पर्यंतम कब तक, पर्यंतम क्रियते कब तक किया जाता है, सभी प्राणियों में दया कब तक किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन है। कहता है अस्मिन जन्मनि, अस्मिन जन्मनि का अर्थ होगा इस जन्म में, पूर्व जन्मनि पूर्व जन्म में, अपर जन्मनि बाद वाला जन्म में, सर्व अस्मिन जन्मनि सभी जन्मों में। तो दया की कामना सभी प्राणियों में सभी जन्मों में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सर्व अस्मिन जन्मनि, सभी जन्मों में। अस्मिन के बाद याद रखिएगा, अस्मिन के बाद सप्तमी विभक्ति लगती है। ये जन्मनि जन्म शब्द का सप्तमी एक वचन जन्मनि है। अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में। तो जैसे अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, अस्मिन ग्रामे, इस गांव में, अस्मिन नगरे, इस नगर में, अस्मिन गृहे, इस घर में, ऐसा अर्थ निकालेंगे हम। उपदेशे न स्वभाव, अगला क्वेश्चन है उपदेश से स्वभाव, डैश है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अन्यथा कर तुम न सब, सबसे पहले अन्यथा का मीनिंग जानिए। हम अन्यथा श्लोक में बताए हैं, अन्यथा माने बदला नहीं किए, दूसरा नहीं किया जा सकता है, अर्थात बदला नहीं जा सकता है। तो अन्यथा कर तुम न सकते, बदला उसको दूसरा नहीं किया जा सकते, यानी बदला नहीं जा सकता है। दूसरा अन्यथा कर्तुम, बदला जा सकता है। तीसरा है यथार्थम कर्तुम, जैसा है वैसे किया जा सकता है। यथेष्टम कर्तुम न सके,
यथेष्ट नहीं कि यथेष्टम कर्तुम न शक्यते न इच्छा अनुसार, यथेष्टम कर्तुम न शक्यते, इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पहला हुआ है अन्यथा कर्तुम शक्यते, अन्यथा कर्तुम शक्यते। स्वभाव देखिए, स्वभाव उपदेशेन कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते, इसी में लिखा हुआ है। ये पहला आंसर होगा। सर्वरत्नई किम न लभ्यते, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वरत्नई माने सभी रत्नों से, किम न लभ्यते, ल लभ्यते नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आयु का एक क्षण भी सभी रत्नों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है आयुष एको अपि क्षण, आयु का एक, आयुष एको एक क्षण भी। आगे है संस्कारेणापि, संस्कारेणापि लहसुनम क सुगंधि करिष्यति, संस्कार से भी लहसुन को कौन सुगंधि करिष्यति थी। इस वाक्य का आशय क्या है? संस्कार से भी लहसुन को सुगंधित नहीं किया जा सकता है, इसका मीनिंग क्या है? दुर्जना, इसका मीनिंग पहला ऑप्शन दे रहा है दुर्जना सुगंधि करिष्यति, दुर्जन सुगंधि करता है, सुजन सुगंधि करेगा, दुर्जन सुगंधि करेगा, कोअपि न सुगंधि करिष्यति, कोई भी लहसुन को सुगंधित नहीं करेगा और सभी लोग सुगंधि करेगा। तो तीसरा ऑप्शन है कोअपि न सुगंधि करिष्यति, यही आंसर होगा। 105 में है जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जीर्णमिव त्वचा, ये जहाति माने छोड़ता है, श्रद्धावान व्यक्ति पाप को छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? तो जैसे सर्पो जीर्णमिव, जो सर्प का केंचुल जब पुराना हो जाता है ना, जीर्ण त्वचाम, तो अपने जीर्ण शीर्ण त्वचा को यानी अपने केंचुल को छोड़ देता है। तो जैसे सांप अपने केंचुल को छोड़ देता है, उसी तरह कहता है श्रद्धावान व्यक्ति जो है पाप को छोड़ देता है। अब इसमें कहता है इति उक्तौ, इस उक्ति, इति उक्तौ का अर्थ होगा इस उक्ति में जब भी औ शब्द आ जाए, औ का अर्थ होगा में, इति उक्तौ इस उक्ति में, इति मुनौ इस मुनि में, इति कवौ इस कवि में, इति साधौ इस साधु में। कहता है कह अलंकार, अलंकार कौन है? तो इसमें अलंकार जो है उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। कह अलंकार उपमा, अब समझिए उपमा किसको कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, उप माने समीप, मा मीन्स होता है तौलना, समीप से तौलना, समीप से बराबरी करना। जब किसी के व्यक्ति को हम एक दूसरे से तुलना करते हैं किसी चीज़ को, वही उपमा होता है। अगर राम की तुलना श्याम से करते हैं तो यहाँ उपमा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी नायिका को हम चंद्रमुख कहते हैं, वह चंद्रमुख है माने चंद्रमा के समान मुख है। तो नायिका के बारे में कहा गया कि वह चंद्रमुख है, चंद्रमा, चंद्रमुख कहते हैं चंद्रमा के समान। तो उपमा के दो भाग होते हैं, है 4 भाग, लेकिन यहाँ पर 2 भाग मानिए। पहले उपमा में एक होता है उपमेय, उपमेय कहते हैं उपमा के योग, तुलना के योग, बराबरी के योग, जो बराबरी के लायक हो उसके उपमेय कहते हैं। और जिससे वस्तु से बराबरी की जाए वह उपमान होता है। ये समझिए, उपमेय जो बराबरी के लायक हो, और उपमान जिससे बराबरी किया जाए जिस वस्तु से। अब चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ मुख उपमेय है क्योंकि मुख की तुलना की जाती है किससे? चंद्रमा से। तो मुख उपमेय हुआ, और जिस वस्तु से बराबरी करते हैं
वह उपमान होता है, चंद्रमा उपमान होता है। तो जहाँ उपमेय और उपमान का भाव आवे वही उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की ऐसे पहचान है, उसके अर्थ में के समान, के जैसा, की भांति, की तरह आ जाए। संस्कृत में उसको ईव होता है, ईव। अच्छा, व तो हलन, ईव मन भी के समान, और व तो हलन, वत मन भी के समान होता है। यहाँ पर देखिए आप, हिमवत, हिमवत, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हिमवत जोड़ नग, हिमवत, वत का अर्थ हो जाएगा के समान, हिमवत का अर्थ हो जाएगा हिम के समान यानी हिमालय, और नग मन पर्वत, हिमालय पर्वत के समान, हिमवत। और वहाँ और ईव का भी अर्थ होता है के समान। जैसे युव शब्द आता है, यहाँ पर देखिए जाके शब्दावांश को जीर्णम जोड़ ईव, जीर्णम जोड़ ईव, तो जहाँ ईव आ जाए, चाहे वो तो हलंत आ जाए संस्कृत में, वह जो है उपमा अलंकार है। समझ जाइए, पहचानने की एक तरीका है। हिंदी में के समान, के जैसा, की भांति, की तरह, चाहे एक वर्ड में एक शब्द में जाए, अक्षर में सा आ जाए, सा आ जाए, वह उपमा अलंकार है। तो चंद्रमुख, यहाँ चंद्रमुख में मुख हो गया उपमेय, और चंद्रमा हो गया उपमान। मुख की बराबरी चंद्रमा से किया गया है ना, तो इसलिए इसमें जो है चंद्रमा जो है वो मुख की अपेक्षा उसका गुण ज़्यादा हो जाता है, उपमान का गुण ज़्यादा होता है, उपमेय का उसके अपेक्षा कम होता है। जैसे बारात आई हुई है, बारात में अक्सर आप भोज भात में देखते होइएगा कि बारात में और जो पुरुष वर्ग जाते हैं अपना जो है ना भोजन किए, भोजन कर कर चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं वर्ग पकड़ती है। वो महिला वर्ग उपमा का इतना उदाहरण देती है, हमने देखा है। जैसे आपको बताते हैं, महिला वर्ग जानते हैं, जैसे लड़का आया तो लड़का की शक्ल को देखकर उसी में से कोई महिला बोल गई, ए सखी, उसका नकवा जो है ना फलानवा के समान है, उसकी गर्दन जो है ना फलानवा के समान है। अच्छा, ओकरे जैसन तो ये लंबा बाटे, भोजपुरी में बोलते हैं, तो यानी उसके जैसे ही लंबा है। तो उससे जो तुलना कर रहे हैं, इससे वर की तुलना दूसरे से जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर जो होगा उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना करते हैं वह उपमान आ जाता है। बारात से जो है बक्से में जो है ना गहना आता है, वो गहना को देखकर भी जो है ना महिलाएं जो है कह देती है कि हार जो है ना उसका, हार जो है मालती के हार के जैसा है। अब देखिए, अब मालती के हार के जैसा है, एकदम बता तुलना कर दी, एकदम वहाँ उपमा अलंकार जो है दे दी, लेकिन लोग पकड़ते नहीं हैं। महिलाएं हर क्षण में वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग करती है, उसका हार फलना कर। तो यहाँ पर जो है वह जो है जो हार आया हुआ है वह हार उपमेय हो जाएगा, और मालती से जो तुलना किया गया वह उपमान हो जाएगा। तो जहाँ भी उपमेय और उपमान के बीच समानता आ जाए, सादृश्य दिखाया जाए, समानता दिखाया जाए, वही उपमा अलंकार होता है। हाँ, तो इसमें आपका आंसर होगा उपमा अलंकार। अब आइए अष्टांग संहिता, ये तो हो गया, ये तो उसमें का। हाँ, तो उपमा अलंकार, तो इसमें जो है ना आपका गद्यांश का जो है क्वेश्चन का हमने यथावत जैसे हुआ जितना हो सके हमने आपको दिया, लेकिन आपसे विदा लेते हुए कहते हैं कि कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। धन्यवाद।